खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला है। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ को पाकिस्तान से मिलता है समर्थन। एलईटी का प्रॉक्सी पहलगाम हमले का जिम्मेदार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला गया है। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और आपको ये भी बता दें कि टीआरएफ को पाकिस्तान से समर्थन भी मिलता है। और जिस समय पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान जब टीआरएफ की तरफ से कहा गया था आतंकी संगठन को लेकर, तो ऐसे में पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि आतंकी संगठन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इस पर कार्रवाई हुई है और अब आखिरकार अमेरिका ने भी माना है कि ये आतंकी संगठन है और इसी वजह से अब अमेरिका ने भी इसे घोषित किया है। एलईटी का प्रॉक्सी पहलगाम आतंकी संगठन ने यहां पर हमला किया था और आपको बता दें कि ऐसे में टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया है। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब देखिए बड़ी कार्रवाई यहां पर। ऐसे में टीआरएफ को पाकिस्तान से समर्थन मिलता है, पूरे तरीके से संरक्षण देता है पाकिस्तान। तो ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, देखिए अगर बात करें तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऐसा बयान सामने आया जब कहा था कि आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन अब तो अमेरिका भी मान चुका है कि टीआरएफ आतंकी संगठन है। वैश्विक स्तर पर उसे लिस्ट में भी डाल दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब इस बात को भी अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि जो ये टीआरएफ है ये सीधे तौर पर आतंकी संगठन है और जिसका समर्थन लगातार पाकिस्तान करता भी आया है, क्योंकि यही टीआरएफ है जिसने भारत में पहली बार नहीं बल्कि इसके पहले भी 2019, 20, 21, 23 और 24 में भी कई बार भारत के लोगों पर हमला किया था। लेकिन अब इस बात को भी जान लेते हैं कि कौन है ये टीआरएफ। तो ये एक आतंकी संगठन है जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद एक अलग ही तरीके से उभरा था और लश्कर-ए-तैयब का एक प्रॉक्सी संगठन है टीआरएफ। और इसने भारत में 2023 में यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। और टीआरएफ नागरिक खासकर अल्पसंख्यकों और सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और इन्होंने ही 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला किया और जिसको पूरा का पूरा संरक्षण जो है वो पाकिस्तान का मिला था। और इसके पहले भी टीआरएफ ने भारत पर कई बार हमले किए थे। 2020 में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में हमला किया गया था। 2020 में भारतीय बलों पर हमला किया गया था। 2021 में कश्मीरी पंडित पे हमला किया गया था। 2023 में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। 2024 में सुरंग निर्माण स्थल पर हमला हुआ था। हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया था और उसके बाद पहलगाम में हमला किया गया था। यानी ये टीआरएफ जो है वो लगातार हमला भी करता आया है भारत पर और पाकिस्तान का इसको संरक्षण भी मिलता आया है। और धारा 370 हटने के साथ ही इसने अपने आप को सीधे तौर पर उभारा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत का डेलीगेशन देश के अलग अलग जगहों पर पहुंचा और वहां पे उन्होंने पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो जानकारी दी, उसके बाद अब अमेरिका ने सीधे तौर पर इस बात को माना है कि ये टीआरएफ है और इसको पाकिस्तान का समर्थन है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका अब भारत को अपना समर्थन देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कंचन, और देखिए भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत इसे मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि लगातार चाहे प्रतिनिधि मंडल की हम बात करें जो कि दूसरे देशों में डेलीगेशन पहुंचा, उसने ही अपनी बात रखी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस हमले के बाद पहुंचे हैं, उन्होंने भी बार बार आतंकवाद को लेकर वैश्विक स्तर पर यह पूरी बात रखी कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। अमेरिका ने साथ देने की बात कही थी और देखिए उसका एक जीता जाता ये उदाहरण सामने आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो लगातार कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका के दबाव में आके ये तमाम चीजें करता आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार विपक्ष ने सवाल भी पूछा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, लेकिन अब भारत को कुछ जवाब नहीं देना पड़ा। सीधे तौर पर अमेरिका ने ही इस बात को स्वीकार कर लिया है और ये बात जो स्वीकार भी की गई, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब विदेश जो है उनके मतलब अमेरिका के जो विदेश विभाग की तरफ से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है।
विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि अब भारत को कहीं ना कहीं समर्थन अमेरिका दे रहा है। तो जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठ रहे थे, भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों पर सवाल उठ रहे थे, उन सभी बातों को अब नकारा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल में इस तरीके से चीजें देखने को मिली हैं। तो भारत का प्रतिनिधिमंडल का दूसरे देशों में जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के साथ संबंध, यानी भारत और अमेरिका के बीच संबंध, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच की जो बातचीत है, इन तमाम लोग चीजों के चलते ही ये स्पष्टीकरण हो पाए और अब अमेरिका भी भारत का सीधे तौर पर समर्थन और पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं अब कुछ और भी एक्शन ले सकता है। जी बिल्कुल।